शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। जी भगवान, आपके पाँव छूने में बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम। Pati ro ini kerdi joni ya poti ro mama un mun balit so pana idu uni pai pas kerdi orang kon pons bon ram ki kon pons te ga lo ku kon ek pons mai अकल चादर क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। जी वो कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव आत्मा जन्म में मरने वाले नहीं है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या निर्णय निकला फिर इसके अंतर्गत? गुरुदेव स्वयं आत्मा ही सिद्ध करती है। क्या हुआ? स्वयं आत्मा ही से ही सिद्ध होगा। स्वयं आत्मा से इसको ही सिद्ध सिद्ध करने होगा? वाला तो कोई है नहीं। जी ऐसा ही नहीं कर पा रहे, ठीक कौन थोड़ा। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिव, हम आपने तो कल बहुत अच्छा बताया था, उसी बात को सिद्ध करके कहना था पुनः। अच्छा, आप और भी कुछ आत्मा का बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, आत्मा का अगर मरण होगा तो उसको सिद्ध कौन करेगा? क्या बात है। हाँ, अर्थात आत्मा का जन्म जो सिद्ध करता वही आत्मा। आत्मा का जन्म मरण माना जाए तो आत्मा से कोई न कोई भिन्न वस्तु होनी चाहिए, और आत्मा से भिन्न कुछ होती नहीं। और आत्मा से भिन्न थोड़ी देर के लिए मान ले अनात्मा को, फिर भी ध्यान देना यहाँ विलक्षण रहस्य यह है कि आत्मा से भिन्न कुछ होता ही नहीं। और इसके साथ में ये भी बहुत अच्छी तरह से समझना कि सबसे भिन्न आत्मा होती है। आत्मा सबसे भिन्न होती, परंतु आत्मा से भिन्न कुछ होता ही नहीं। तो अनात्मा से आत्मा भिन्न हो सकते हैं, परंतु अनात्मा आत्मा से भिन्न नहीं होती है, ये सिद्धांत होता है। थोड़ी देर के लिए यहाँ कल्पना कर लो आत्मा से भिन्न अनात्मा की, तो अनात्मा से तो आत्मा की उत्पत्ति हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्मा अनात्मा स्वयं बंध्या पुत्र के समान है। ऋषि में प्रतीयमान सर्प कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। आत्मा स्वयं आत्मा का कारण नहीं हो सकती है। यदि ऐसा माना जाएगा तो ये आत्माश्रय दोष होगा। हाँ, आत्माश्रय दोष। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आत्मा का जो जन्म मरण स्वीकार किया जाए तो उसको सिद्ध करने वाला कौन होगा?
सबसे बड़ी बात तो यही होगी ना। जी स्वामी जी। तो जो सबको सिद्ध करने वाला होता है, जो सबको अनुभव करने वाला होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। ये तो बिल्कुल पक्का न। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, बल्कि आत्मा सबका अधिष्ठान होता है, साक्षी है। ये क्या सिद्ध होता है, क्या निर्णय निकलता है इससे? आत्मा जन्म मरण से रहित। बिल्कुल सत्य बात है। और आत्मा से बिन जो कुछ भी है वैसा भी, वो सब अशुद्ध जड़ दुख मिथ्या। क्या बात है। वो सब समझो एक प्रकार से बंध्या पुत्र के समान है, सब असत्य है, सब मिथ्या है, सब झूठे हैं। तो यहाँ पर विचार करके देखो, झूठी वस्तुओं को बनाए रख करके फिर कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता बिल्कुल। जो रस्सी को सर्प समझने का आग्रह रख करके फिर चाहे कि मैं तो रस्सी का भी साक्षात्कार कर लूं, तो संभव थोड़ी होगा। नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी यही कर रहे हैं ना। आत्मा से भी अनात्म प्रपंच को हम महत्व देते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, सत्य समझते हैं, इनके प्रति किसी न किसी प्रकार की आस्था रखते हैं, महत्व बुद्धि रखते हैं, इसे अपना कुछ न कुछ प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। तो बताओ, गड़बड़ तो हो रही है ना, या नहीं हो रही है? गड़बड़ हो रही स्वामी, हो रही है। बिल्कुल सत्य वचन है। तो भाई जब तक ये गड़बड़ कौन कर रहे हैं? अपन स्वयं कर रहे हैं। हाँ, अपन स्वयं ही तो कर रहे हैं। तो बताओ, इस गड़बड़ को मिटाने का अधिकार भी, कर्तव्य भी अपना स्वयं का ही है ना। बिल्कुल सही है। समझो, हम इनको महत्व दे करके फिर सत्संग साधन भजन करते हैं, आत्मविचार करते हैं। इसका मतलब सचमुच में हम आत्मचिंतन आदि जो कर रहे हैं, उसके मूल में रहस्य क्या निकलेगा, क्या तात्पर्य निकलेगा? अरे भाई, ये सारा का सारा साधन भजन अनात्म पदार्थों को पुष्ट करने में ही काम आ जाएगा। किसमें काम आएगा? यहाँ हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं, तो वास्तव में आत्मचिंतन नहीं कर रहे, बल्कि अनात्म चिंतन ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि अनात्म पदार्थों में ही है ना। या कुछ और है? यही है। यही है ना। हाँ, कुछ और हो तो देखो, देखे विचार करके या मंथन करो थोड़ा बहुत। यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है
नाम रूपात्मक समस्त प्रपंच को और भजन किया जा रहा है आत्मा का, तो बताओ जिसको महत्व दे रहे अंत में उसी की सिद्धि होती है या और किसी और की होती है? उसी की होती है। उसी की परमात्मा की होती है। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का। हाँ शिवोहम। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना? आवाज नहीं आ रही स्वामी जी? आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो आ रही है? नहीं आ रही, हमारा बिल्कुल सही आ रही, बिल्कुल आ रही है ना? आ रही है। अब आ रही साफ आवाज क्या? आ रही, बिल्कुल सही आ रही। तो ये तो रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? हम वास्तव में आत्मचिंतन जो कर रहे हैं जी महाराज जी, सचमुच में आत्मचिंतन आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं अथवा अनात्म पदार्थों को पुष्ट करने के लिए करे, ये रहस्य थोड़ा बड़ा विलक्षण है, थोड़ा इसको समझना चाहिए। ये लोग जो ब्याज से रुपए देते हैं ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ब्याज के चक्कर में अपना मूलधन ही नष्ट हो जाएगा? जी स्वामी जी, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, थोड़ा ये मंथन करने योग्य सूत्र है ना। जी स्वामी जी, हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। लोग बातें भी तो करते न, अरे वो गीता का पाठ करता, संतों का संग करता, साधन भजन करता, फिर उसके घर में ऐसा चक्कर क्यों पड़ रहा है, तो वो दुखी क्यों हो रहा है, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, उसके चोरी कैसे हो गई, उनके घर में ऐसा वैसा नुकसान क्यों हो गया, लोग यही तो बातें करते हैं। इसका मतलब यही तो है कि ये साधन भजन जो भी किया जाता है संसार के पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, तो क्या साधन भजन संसार के पदार्थों को ब्रह्म बनाने के लिए किया जाता है क्या? विचार तो इनका यही है, हमारा विचार तो वही है। सब लोगों का विचार तो यही है, इसको इसी को इस पदार्थों को ब्रह्म बनाना चाह रहे हैं। हाँ, वास्तव में होता क्या है कि करीब करीब सब साधकों को भी देख लेना, वो भी ये सोचते कि हम साधन भजन करते तो फिर मेरा अपमान क्यों होता है, मेरा सम्मान क्यों नहीं होता, हमारे घर में बेटे पोते जो है या परिवार वाले जो ये दुखी क्यों है, इनको बीमारी क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। इसका तो यही फॉर्मूला निकलता है, यही मतलब निकलता। जी स्वामी जी, सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात साधन भजन करके भी, साधन भजन न करे फिर भी संसार को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु साधन भजन करके और ज्यादा सुरक्षित करना चाहते हैं कि हमारा जो संसार है कभी बिगड़े ही नहीं। जी स्वामी जी, या थोड़ा मंथन करके देखो, देखें। पर ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। क्या हुआ? पर ये संसार बना नहीं रह सकता कभी भी, ये तो करते कोशिश पर बना नहीं रह सकता। अच्छी तरह से इस बात को जानते, परंतु फिर भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है, तो जानते हुए जहर खा रहे हैं स्वामी जी। बिल्कुल जानते हुए जहर खा रहे, सत्य वचन। जी स्वामी जी, तो विचार करके देखा जाए तो हम सचमुच में ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं।
कहने का मतलब जो जैसा है यही बात उसको है स्वामी वैसा जी, ही सही है। जान लेना, ये तो ज्ञान होता है। परंतु जो जैसा है वो हम उसको वैसा न जान करके और उसको कुछ न कुछ बनाए रखना चाहते हैं। जय हो। वो क्या हुआ कि पहले हमारे इधर एक महात्मा थे, नाम तो क्या उनका ध्यान नहीं आ रहा। उनका कुछ एक ऐसा भजन था जो साधक, बहुत सारे साधकों को पता भी होगा। वो उन्होंने भजन भी ऐसे ही बनाया था, तो अध्यात्म, परंतु लोग इनका अर्थ और लेते थे। और वो भजन क्या था? मारे वही मेहर मालिक की, मारे खपबा लागी हाँ परिवार, मारे वही मेहर मालिक की। अब इनके जी अंतर्गत स्वामी जी। चरण सारे ऐसे के ऐसे, पत्नी मर गई, बेटे मर गए, बाप मर गया, माँ मर गई, वो दोरानी जटानी मर गई, सारा का सारा खत्म हो गया। और फिर वह मौज करने लग गई। परंतु अभी यदि इसको कह दे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, वाणी तो ये सिद्धांत के नहीं समझने में गड़बड़ होती है, बाकी वाणी तो सिद्धांत की है। वो तो सिद्धांत की ऐसा, बेटा मर गया, चारों उनके चार नहीं बेटे थे, चारों ही मर गए, तो चार ये कार्य विद्या थी, ये नष्ट हो गई। तो वो भजन पूरा जी ध्यान में स्वामी नहीं, जी। परंतु इतना जरूर ध्यान में उनकी जली जली। और हुआ क्या कि इस भजन को जो संत बोलते थे ना, उनके सचमुच में ऐसा ही हुआ कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो सब लोग डरने लगे, अरे इस भजन को जी किसी को नहीं बोलना। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, आप खुद बोलो। नहीं सुना, हम पहले बोलते नहीं थे, अरे तो थोड़ा इनको हम बोल के बोलते भी दिखाओ थे। ना। हाँ स्वामी जी। हाँ हाँ स्वामी जी, वो सतानंद जी महाराज बोलते थे स्वामी जी महाराज। सतानंद जी, बिल्कुल, क्या बात। हमारे रामदेव जी महाराज को भी याद, बोल के दिखाओ, देखें। पूरा याद नहीं है स्वामी जी। 5-25 का बेटा मरिया और मेरे तो घोड़ा पीछू पकड़ टांगड़ी जाना 12 घेसो, हमारे हुई मेहर मालिक की, हमारे मरबा लाइको है परिवार। अच्छा अच्छा, आगे। आगे भी दोनों ने जिठाने जी में दो ही मर गई, एक सतोगुणी बिस्की का नहीं नहीं नहीं, इन्हीं में खत्म भजन बोलना 25। पूरा। स्वामी जी। फुरुम बोलो, फुरुम बोलो ना। पहला पहल राम की वाणी बच्चे पड़े कुल में हाणी, पुत्र मर गया 4, हाँ वही मेहर मालिक हाँ, की, लिख लिख। मरबा लागो है हाँ जी, परिवार, याद मरबा लागो है परिवार। दोनों जेठाना नीत का लड़ती नीत का करती खोटी वाणी, के सुख हाँ हाँ नार है शानी, सुगी पाँव पसार, वही मेहर मालिक की, हाँ। अब सुगी पाँव प्रसाद। सुगी पाँव पसार। आगे आगे 3 चौके जाने के लिए एक बजे एक चरण और और मैं तो घोड़ा पीछा हूँ। और पकड़ टांगड़ी जाए 12 घेसो। पूरा याद नहीं हमको भी, थोड़ा कोई कोई संक्षेप में याद है। ये रामदेव जी, रूप कब जी महाराज इनको याद, ये बोलते हैं सत्संगों में। फिर भी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे भजन को यदि कोई सुन ले तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। जी स्वामी जी। हाँ, वो तो सत्य बात। तो घर वाले पेट के धक्का लगा के बाहर निकाले, रहे हम तो किसके लिए तुमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जो साधन भजन जो कुछ भी करते हैं ना, सबके मूल में केवल यही होता है कि हमारे ये जो है सारे के सारे ज्यों के त्यों ठीक रहे। इनको स्वस्थ रखने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए, इनकी कृपा अपने ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहे, ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं करके साधक क्या करते हैं? ये साधक आत्मचिंतन करते हैं, साधन भजन करते हैं, जब तक पूजा पाठ करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, कुल मिलाकर के संसार को और पुष्ट करने के लिए और मजबूत करने के लिए करते हैं। जी स्वामी जी। कौन करते हैं ऐसा? कौन बताएंगे इस जगह पर? स्वयं करते हैं? नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई, इसीलिए तो पूछा था कौन ठीक ठीक बताएंगे। जो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं।
क्या बात है। इस मामले में रमेश हर बार बोलता, बहुत मुश्किल से बोलता, परंतु सटीक बोलता, ये कहना पड़ेगा। अरे अपना विषय क्या चल रहा है ये तो चिंतन मनन कर लिया करो। जो संसार को बनाए रख कर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, सचमुच में वह प्रत्येक क्षण में यही गड़बड़ी करेगा। तो विचार करके देख लो, हम जितना भी साधन भजन करें उसका पुण्य तो हम संसार के पदार्थों को बनाए रखने में, प्राप्त करने में, इनको राजी रखने में, इनको महत्व देने में ही खर्च कर रहे हैं ना। फिर अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? होगी क्या? मुश्किल होगी स्वामी। तो सबसे बड़ी गड़बड़ अपनी यही है ना जीवन की। जी स्वामी जी। हाँ, इस गड़बड़ को यदि नहीं निकालेंगे तो सच्ची बात ही है, कुछ भी फायदा होने वाला है ही नहीं। सच्ची बात कहें तो वो बांध जो बनाते हैं ना, पहले पहाड़ को मजबूत करते या उसमें पहले पानी छोड़ते? पहले पाल को मजबूत पहाड़ करते को हैं। मजबूत करना होता है। इसलिए सत्य के साक्षात्कार को छोड़ो और ये संसार जो है इसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके इसके बारे में निश्चय करो कि सचमुच में संसार कहते हैं किसको, क्या इसको बनाए रख सकते हैं? क्या आज दिन तक कोई नहीं रख ऐसा सकते। कर सका? क्या नहीं हो सकता स्वामी जी। नहीं हो सकता? फिर भी हम करेंगे, ये पक्का है। ये तो बात, यही बात है। हाँ, चाहने तो कर नहीं, रहे परंतु नहीं होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर रहे हैं, वही सही बात है। अभी रूप जी महाराज को कहते हुए कल से ही सत्य में चलना 10-15 रोज के लिए, तो एक दिन के लिए तो चल सकता, एक दिन तो चल सकते हैं ना। हाँ, परंतु 15 दिन के लिए संसार का क्या होगा? फिर विचार करके सब अपने अपने बारे में सब समझ लेना। हाँ, ये सबके लिए है, ब्रह्मास्त्र है, ये तो सबके लिए है। जीव मात्र के लिए, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, सबके लिए, सबके लिए है स्वामी जी, सबके लिए। तो हमारी सचमुच में आस्था जो होती है ना, वो आस्था संसार में ही है। हम सच्ची बात कहें तो ये नाटक करते हैं ज्ञान का, विचार का, सत्संग का, साधन भजन का। हम सचमुच में संतों को धोखे में रखते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपने को मजे लेने होते हैं और कहते हैं गुरुदेव हम तो आपके सिवाय अणुमात्र भी किसी के नहीं। जबकि अणुमात्र भी गुरुदेव के हो जाए तो वो अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जय हो जी स्वामी जी। हाँ, किसी को संशय हो तो बोले और देख लेना। ये निर्णित अर्थ सुनाया जा रहा, निर्णय किया हुआ। बिल्कुल स्वामी जी, निर्णय बिल्कुल निर्णयात्मक है ये। ऐसा समझो जो कहते हैं ना हम गुरुदेव हम आपके हैं, उस समय भी वो उनके जो खास होते हैं उन्हीं के होते हैं। गुरुदेव को तो ऐसे ही कह देते कि भाई ये राजी रहेंगे, संतों को ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे भगवान को भी धोखा दे देते हैं। परंतु भगवान को तो सब पता होता है ना। बिल्कुल सब पता है। हाँ, आपको तो सब पता है। सचमुच में अपने को गहराई से समझना चाहिए कि सचमुच में हम महत्व किसको दे रहे हैं। संसार को यदि महत्व दे रहे हैं तो उनकी समस्त क्रिया चेष्टा संसार के निमित्त होगी, और यदि संसार को महत्व नहीं दे रहे फिर वो भले ही कुछ भी न करे फिर भी उनकी समस्त क्रिया चेष्टा आत्म कल्याण के लिए ही होगी। ये समझो एक प्रकार का निर्णित अर्थ होता है। जी स्वामी जी। सभी साधकों को समझ में आ रहा है क्या? सहजानंद जी को भी आ रहा नहीं आ रहा? कोई कोई लोग खतरनाक होते हैं ना, उनको समझ में आना चाहिए, बाकी के तो भोले होते हैं, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं। जी गुरुदेव। कोई कोई साधक इतने खतरनाक होते हैं उनको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। कौशल्या को समझ में आ रहा क्या? अच्छा, पहले ही माइक ऑन कर दिया। जी स्वामी जी। मोहनानंद जी महाराज समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा, पूरा नहीं आ थोड़ा रहा। आ रहा। मैं देखता हूँ भाई आपकी उम्र सबसे ज्यादा 80 वर्ष के आसपास हो गई, तो
आपको तो सबसे पहले समझना। कोशिश तो कर रहे होते हैं। हाँ शिवो हम प्रणाम हो। अच्छा, इसमें कोई तर्क वितर्क करना चाहता हो, कुछ सूत्र बताना चाहता हो तो कहना भाई, है ना। ये तो क्या कि पूरे जीवन का अनुभव बता रहे हम आप सबको। वास्तविकता यही होती है, वास्तव में यही है स्वामी जी। क्योंकि अनादिकाल से हम सबकी आंखों में वो मिर्च या क्या कहते हैं वो डालते आ रहे हैं, हम सबको धोखा देते आ रहे हैं, इसीलिए तो धोखे में है। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। हाँ बिल्कुल। भाई ये तो जो देखा हुआ वही बता रहे हैं, जो अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके सूक्ष्मतम ढंग से अध्ययन करके फिर निर्णय निकालते हैं ना, वो बता देते हैं कि असलियत ये होती है। नहीं महाराज, इसलिए 100% बिल्कुल सही है, पर हम उस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने को पता तो लग जाना चाहिए। पता जरूर है, जो आप कहते हैं उसमें 100% विश्वास है, और ऐसा ही होता है ये माना जाता है, लेकिन बस हम उतर नहीं रहे उस पे खरे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात तो चलो कोई बात नहीं, ये बात समझ में आ जाए ना, तो हम निश्चित रूप से कभी न कभी परमार्थ सत्य का साक्षात्कार कर ही लेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज आपकी अति कृपा होगी तो। यहाँ पर जो सचमुच में परमार्थ सत्य का साक्षात्कार करना चाहता और संसार को बनाए रखने की अणुमात्र भी कल्पना नहीं है, वह ज्यों का त्यों अपने आप को ज्ञान के लिए वो देता, वो अपने आप को ज्यों का त्यों गुरुदेव को समर्पित कर देता है, उसमें अणुमात्र भी कल्पना रहती ही नहीं। वो तो समझो एक तरह से मुर्दे के समान होता है, वो कठपुतली के समान होता है। परंतु जब तक ये अपनी तर्क युक्त बुद्धि जो चलती रहती है ना, तब तक समझना चाहिए हम सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, बल्कि मजे लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? हाँ, संसार में मौज, बास्केटबॉल खेल करके मजा लेना चाहते, ऐसा देख लो। कोई वॉलीबॉल खेल करके, कोई क्रिकेट खेल करके। वैसे क्रिकेट तो बहुत ज्यादातर लोग खेलते ही रहते हैं, परंतु मजे ऐसे लेना चाहते हैं, वो सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहते हैं। जी स्वामी जी। इसीलिए देखते हैं भाई, कोई ऐसा कोई सूरवीर मिले जो बिल्कुल केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य, और कुछ भी नहीं, अणुमात्र भी कल्पना ही नहीं, समस्त कल्पनाओं से शून्य। भाई मैंने मेरी कल्पना तो अनादिकाल से कर करके देख ली, मेरी कल्पना से तो मुझे अभी तक शांति मिली ही नहीं। वरना सच्ची बात, अपनी कल्पना से तो हम सत्संग में जुड़ते हुए उसमें भी बास्केटबॉल ही खेलते रहते हैं, फिर देख लेते अब टाइम हो गया, अब तो जुड़ जाए। वैसे हम सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु इससे पहले ये समझना अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ये जगत मिथ्या का जो प्रसंग चल रहा है, जगत के बारे में यदि अपनी आस्था परिवर्तित नहीं हुई, सचमुच में हमने जगत को मिथ्या समझने की ओर कदम नहीं बढ़ाया, तो सच्ची बात यह है कि चाहे जितने शास्त्र उलट पुलट करते रहो, 24 घंटे में ब्रह्मो करते रहो, ये शाब्दिक ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु सचमुच में
वो प्रपंच का बाद होगा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? प्रपंच का बाद ही तो ब्रह्म ज्ञान है। मैं ब्रह्म इस प्रकार से रटने का नाम ब्रह्म ज्ञान थोड़ी ही है। द्वैत के तन्ता भाव का निश्चय हो जाना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। प्रपंच का बाद हो जाना, अरे प्रपंच का तो बाद ही नहीं हुआ ना। ऋषि का साक्षात्कार होने के बाद में सर्प माला दरार बने रहेंगे क्या? करने रहेंगे स्वामी जी। और बने रहे तो वो गड़बड़ी हो रही है तो। हाँ, सच्ची बात यह कि गुरुजी भी बने हुए, संत भी बने हुए, पति पत्नी भी बने हुए, कुटुंब परिवार भी बना हुआ, संसार भी बना हुआ, तो ये तो समझो 100 के बीच में गुरुदेव भी है तो 100वां नंबर उनका भी हो सकता है, 190 नंबर पर संत भी हो सकते हैं, शास्त्र भी हो सकते हैं। आराम समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। साधक सचमुच में पता नहीं यहाँ पर खरे नहीं उतर सकते। वो क्या कि दिमाग में अनादिकाल से पता नहीं क्या भरा होता है, वो संसार के प्रति आस्था निकलती ही नहीं। इतनी महत्व बुद्धि बैठी होती है कि कुल मिलाकर के वो थोड़ी देर के लिए यदि साधन वजन करना हो तो भी देखते हैं कि अरे एक एक सेकंड अपना कीमती होता तो कहीं संसार छूट न जाए, संसार का इधर उधर न हो जाए, पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये फॉर्मेलिटियां होती है। फॉर्मेलिटी करने वाले साधक तो सचमुच में एक तरह की बीड़ी होती है। यही है स्वामी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अपने को इतना सजग होना चाहिए कि क्लास चालू हो उसे आधे घंटे पहले संसार के समस्त क्रियाकलापों से विनिर्मुक्त होकर के संसार का चिंतन ही दिमाग से निकाले और केवल आत्मचिंतन के लिए भूमिका तैयार करे। बहुत सारे साधक तो क्लास शुरू होने के बाद में भी जुड़ते हैं, तो बड़ी गड़बड़ वास्तव में देखा जाए तो। उनके लिए भी संसारी तो महत्वपूर्ण है, सत्संग इतनी महत्वपूर्ण थोड़ी है। जी स्वामी जी। परंतु बार बार भी कहना ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर ये गले पड़ना होता। सच्ची बात कहे तो साधकों को 1000 बार गरज हो तो आकर के परवाह करेंगे। जिनकी ज्यादा परवाह करते हैं ना, वही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो फिर अच्छी तरह से मंथन करके देखो। सचमुच में किसी भी प्रकार की युक्ति से, प्रमाण से, अनुभव से बात ये समझनी है कि सचमुच में जगत जो एक प्रकार का सपना है, यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। ये सारे के सारे दिखाई देते परंतु होते कुछ भी नहीं है। हम कल्पना कर लेते हैं ये मेरी पत्नी है, माँ है, बहन है, बेटी है, सचमुच में कुछ होता ही नहीं। बात तो ये सत्य है स्वामी जी, पर कम देखे ही थे। चलो, इसमें कोई और शंका हो तो देख लो, और क्या। वरना ये तो महाराज जी शंका जैसी कोई बात ही नहीं, बिल्कुल खरा सोना है ना। बिल्कुल भाई, इसमें तो बिल्कुल क्लियर करवा रहे हैं स्वामी जी आप। भाई इसमें कोई दाव पेच तो है ही नहीं ना। नहीं है स्वामी जी, तो 100% जो कच्चू है इसमें गड़बड़ी है नहीं। गड़बड़ी तो हम लोग ही कर रहे हैं। हाँ, तो इसके बारे में भले अपने को और अच्छी तरह से चिंतन मनन करना। कुल मिलाकर के इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि सत्संग के समय तो हम कम से कम संसार को महत्व दे ही नहीं, और जो सदा सर्वदा संसार को कचरा समझ लेता उनकी महिमा तो अवर्णनीय होती है। वो तो साक्षात ब्रह्म होते हैं, उनकी महिमा का कोई वारा पारा नहीं होता है। जय हो। परंतु सत्संग के समय भी यदि कोई इस खतरे से मुक्त हो जाए तो समझो सचमुच में वो धन्यवाद के पात्र है। वरना ज्यादातर यही होता है कि सत्संग साधन भजन का फल वो अपने मन मुताबिक ही चाहते हैं।
जैसे उनको मौज मस्ती मनोरंजन मिलता, जैसे उनको मजा आता, वैसा ही उसका वह फल चाहेगा। अविद्या की निवृत्ति ये बड़ी विलक्षण बात है। तो प्रत्येक साधक को ऐसी तैयारी करनी चाहिए। बताया ना, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महाभाई प्रीतिना द्वित्रिणाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती हैं। ये बड़े बड़े भयों से रक्षा करती, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 को ही। जो तो कम से कम ये निश्चय कर ले भाई 2 या 3 में एक तो मैं ही हूं, और बाकी कोई हो या न हो मुझे पता नहीं। तो समस्त साधक ऐसा निश्चय करेंगे तो सचमुच में बात कुछ और हो जाएगी। वरना सच्ची बात है, ये जैसे संसार के लोग ताश खेल करके, मौज मस्ती मनोरंजन करके, नाच कूद करके, भले चोरी अन्याय करके जैसे टाइम बर्बाद कर रहे, हम भी उनसे कमजोर नहीं है अथवा समझ लेना चाहिए उनसे भी ज्यादा निकम्मे हैं। क्योंकि हम उन मौज मस्ती से भी तो वंचित रह गए ना। हाँ तो जी स्वामी जी। ज्यादा थर्ड क्लास हो गए ना। वो तो बेचारे एक तरफ से तो मजा ले चुके हैं, न तो इधर का मजा ले रहे हैं, न उधर आत्म साक्षात्कार का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। बस लक्ष्य निश्चय करना अत्यंत 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 आवश्यक होता है। बलि प्रकाश से निश्चय हो जाना चाहिए। और जिनका लक्ष्य निश्चय होता ना, जी स्वामी जी, हाँ सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। वो कहने का मतलब, एक गर्भवती बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ जब मेरे संतान हो तब मेरे को जगाना, कहीं मुझे नींद ना आ जाए। तो माँ ने कहा, बेटे मैं तुझे क्या जगाऊं, तू पूरे मोहल्ले को जगा देगी। तो भाई ये तो सचमुच में जो जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनकी बात कुछ और हो जाती है। और कल्पना करते रहेंगे तो सचमुच में हम भी धोखे में हैं, गुरुजनों को भी धोखे में रख रहे हैं, और सबको धोखे में रख रहे हैं, केवल और केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने बास्केटबॉल खेलने के लिए धोखे में रह रहे हैं, रख रहे हैं। ऐसे ही जीवन चला जाएगा नहीं तो। अभी तक तो कोई ऐसा साधक नहीं मिला जो पूर्ण रूप से कि मैं पूर्ण रूप से आत्म कल्याण चाहता हूं। हाँ कोशिश जरूर करे, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो उनकी आत्म संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, या उनको शायद आनंद मिलता होगा इस दृष्टि से भले कह देते होंगे हम ऐसा चाहते हैं, हम वैसा चाहते हैं, या समझो हम गुरुदेव आपके हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना। परंतु हाँ उसके साथ में सामर्थ्य भी पूर्ण रूप से हो, बात तब होती है। जी स्वामी जी। तो साधकों को सचमुच में बड़ा अलर्ट होना है, बहुत सावधान होना है। हम तो कहते हैं आपसे कुछ भी साधन भजन न हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस बात की अच्छी तरह से खोज कर लो, इस संसार की असलियत को अच्छी तरह से समझ लो कि वास्तव में संसार है भी या नहीं। अरे जो संसार सब कदाचित हुआ ही नहीं, उसी संसार को हम है समझ करके रात दिन पागल हो रहे हैं, उसी को बनाए रखना चाहते हैं, उसी को महत्व देते हैं, और उसी के लिए पता नहीं हम क्या क्या करते रहते हैं। जी स्वामी जी।
तो साधकों की भाषा तो इस प्रकार की हो जाए, कोई संसार के कचरे की ओर जोड़े तो उनको तुरंत ही यही उपदेश करे, सारा संसार सपने के समान है, क्या मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला क्या? खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए? क्या ये क्रिकेट खेलने के लिए मिला, बास्केटबॉल खेलने के लिए मिला क्या? नहीं तो फिर क्यों हम इस कचरे में पड़े? पहले आत्मा तत्व का साक्षात्कार करेंगे, उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। जी स्वामी जी, होना तो यही चाहिए। कोई कह दे चलो पिक्चर देखने तो तुरंत तैयार हो जाते हैं महाराज, क्या कहने की बात है। जी स्वामी जी, निषेध नहीं कर सकते हैं। और ये तो वैसे देखा जाए तो साधक लोग को तो इतना होना चाहिए कि संत महापुरुष गुरुदेव यदि ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा क्यों करें? नहीं स्वामी जी, 40 साल से तो 45 साल से तो हमने नहीं देखा पिक्चर। अरे वाह, क्या बात है। 45 साल 50 साल हो गया, 45 साल तक उसके बाद नहीं देखा स्वामी जी। बहुत बहुत अच्छा। पहले दिल्ली में रहते तब देखते हैं ना? जी स्वामी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब 40 साल के बाद तो नहीं देखा। और कोई कोई तो अभी भी पीछे नहीं रहते। हाँ, धन्यवाद है उनको तो, पर मैं तो चलो आपका आशीर्वाद मिल गया तो मैं भी राजी है जाए। को 40 साल में नहीं देखा पिक्चर, तो नहीं याद है। तो अपना मुख्य लक्ष्य क्या है? सत्य का साक्षात्कार है अथवा संसार को बनाए रखना, बस इस दो में एक का चयन करो। सत्य का साक्षात्कार करना है तो फिर जगत को बनाए रखने का आग्रह मूल रूप से मिटा दो, और जगत को बनाए रखने का आग्रह है तो फिर कुछ भी करो या मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो सत्य यही है स्वामी जी। यही है ना जी, खूब देख लो इधर उधर चारों तरफ से बजा बजा देख लो, बात तो सत्य यही है। बिल्कुल सत्य बात है। चलो इसका और मंथन करना है ना? जी स्वामी जी। ठीक। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। ओम प्रणाम, अनंत बार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम रे भगवान, आपके पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। चरण में साक्षात प्रणाम। दंडवत प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, श्री आपके चरणों में शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। बैठी बैठी। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। शिवोहम। शिवनाम कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम आप जी शिवोहम। हाँ शिवोहम।